इस वीडियो में हम लिस्ट की फॉर्मेटिंग देखेंगे कि लिस्ट को हमने कैसे फॉर्मेट करना है। ये मैंने इमेज टूल इंस्टॉल किया हुआ है सबलाइम टेक्स्ट एडिटर के साथ। इसको मैंने बताया कि एक यूएल जिसकी क्लास मेन्यू हो, उसके अंदर 5 li होने चाहिए। हर li के अंदर एक href इजिकल टू पेज, आगे न्यूमेरिक वैल्यू 1 2 3 4 5 6 .html और उसके सेंटर में जो टेक्स्ट लिखा हो वो ये होना चाहिए। या मैं टैब प्रेस करूँगा तो ये मेन्यू ख़ुद बना के मुझे दे देगा। आपने अगर इमेज टूल इंस्टॉल किया हुआ तो ठीक है, नहीं किया हुआ तो आप भी इसी तरह से ख़ुद से आप मेन्यू का कोड ये टाइप करके लिख लें। तो ये हमारे पास एक मेन्यू आ गई, पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4 और पेज 5। अब इसी मेन्यू को मैं डिफरेंट स्टाइल से डिफरेंट तरीके से दिखाना चाहता हूँ। उसमें पेज 1 पे जो है मैं इसको होम पेज कह देता हूँ, होम पेज, और पेज 2 को प्रोडक्ट्स कह देता हूँ और पेज 3 को कैटेगरीज कह देता हूँ, पेज 4 को न्यू ऑफर्स कर लेता हूँ और पेज 5 को कॉन्टैक्ट अस या अबाउट अस कर लेता हूँ। ये मैंने 5 पेजेस बना लिए डिफरेंट। इनके ज़रिए मैं इसको मेन्यू में कन्वर्ट करूँगा और बाद में यानी डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ करूँगा मेन्यू में भी, और लेफ़्ट साइड पे पैनल सा बना के उसमें दिखाने के लिए भी शो कराऊँगा। सबसे पहले इसको मैं यहाँ पे लेफ़्ट मेन्यू कह देता हूँ। लेफ़्ट साइड पे मैं बनाना चाह रहा हूँ पेज के, तो वहाँ पे मैं कुछ इस तरह से शो कराऊँगा। डॉट लेफ़्ट मेन्यू, इसका सारा स्टाइल मैं यहाँ पे लिखूँगा। अब सबसे पहले पेज को ब्राउज़ करके देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आई है। ये आपके सामने पेज है। अगर इसको मैं जूम करके दिखाऊँ तो कुछ इस तरह से। सबसे पहले मैं ये करना चाह रहा हूँ कि ये जो इसके साथ बुलेट्स के निशान आ रहे हैं ये नज़र नहीं आना चाहिए, इनको ख़त्म करना है। उसके लिए हमारे पास जो कमांड यूज़ होती है लिस्ट स्टाइल टाइप की होती है। मैं उसको लेफ़्ट मेन्यू यानी कि वो वाली क्लास जो इस डायरेक्ट यूएल के साथ लगी हुई है उस क्लास में मैं बताऊंगा लिस्ट स्टाइल टाइप नन, कि लिस्ट का कोई स्टाइल नहीं होना चाहिए। पेज रिफ़्रेश करें, आप देखें लिस्ट के साथ वो सारा कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन अभी आप देखें कि लिस्ट काफ़ी गैप पे है, यहाँ से भी टॉप से भी। अगर मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ, यहाँ से मैं href के बजाय यूएल पे आता हूँ, तो आप देखें टॉप पे आपका येलो कलर आ रहा है और लेफ़्ट पे आपका डार्क ग्रीन कलर टाइप आ रहा है। तो आप इसको देखना चाहते हैं कि ये पैडिंग है या क्या चीज़ है, तो ये बॉक्स मॉडल आपके सामने आ रहा होता है। बॉक्स मॉडल पे क्लिक करें, आप देखें तो टॉप पे मार्जिन है इसका 16px। अगर मैं इसका टॉप वाला मार्जिन 0 कर देता हूँ और लेफ़्ट पे पैडिंग है और पैडिंग भी मैं 0 कर देता हूँ, तो आप देखें कि ये हमारे पास बिल्कुल पेज के टॉप राइट कॉर्नर की तरफ, लेफ़्ट कॉर्नर की तरफ शो हो जाएगी। तो इसके लिए मैं आसान ये है कि मैं इसको मार्जिन 0 और पैडिंग 0 कर दूं और उसके बाद पेज को रिफ़्रेश करूं, तो आप देखें कि ये लेफ़्ट साइड पे ही आ रहा है। अब नेक्स्ट हमारे पास ये टारगेट है कि ये जो अंडरलाइन आ रही है ये अंडरलाइन नहीं आनी चाहिए। तो ये अंडरलाइन जो है वो ए के अंदर आ रही है, एंकर टैग जो है उसके नीचे अंडरलाइन आती है href के अंदर। तो इसको मैं ये बताऊंगा कि मेरे पास लेफ़्ट मेन्यू है, उस लेफ़्ट मेन्यू के अंदर li है, उस li के अंदर a है। उस a में आपका जो टेक्स्ट डेकोरेशन है वो अंडरलाइन नहीं होना चाहिए, वो नन होना चाहिए, टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं होना चाहिए। रिफ़्रेश करें, आप देखें अंडरलाइन हाइड हो गई। हाँ, यहाँ पे हम ज़रूरी दें कि लेफ़्ट मेन्यू में li के अंदर a ऐसे बताएं। अगर हम डायरेक्ट बता दें कि लेफ़्ट मेन्यू के अंदर जो a है तो भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। हाँ, अगर लेफ़्ट मेन्यू में li के अंदर भी a है और लेफ़्ट मेन्यू के अंदर डायरेक्ट यहाँ पे भी a है, फिर आपको फ़िल्टर लगाना होगा कि कौन से वाला a, जो कि तमाम a या सिर्फ li के अंदर जो आ रहे हैं वो है। तो यहाँ हमारे पास सिर्फ li, तमाम a जो हैं वो li के अंदर ही हैं। तो हम यहाँ सिर्फ लिखेंगे लेफ़्ट मेन्यू में जो a है उसकी टेक्स्ट डेकोरेशन नन होनी चाहिए। अब उसका हम कलर भी चेंज करना चाहते हैं, उसका कलर जो है वो वाइट होना चाहिए और उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक होना चाहिए। और उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक होना चाहिए। और उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो वाइट होना चाहिए और उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक होना चाहिए। और उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक होना चाहिए। और उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो वाइट होना चाहिए।
पेज रिफ़्रेश करें तो ये देखें ये ब्लैक कलर आ गया, लेकिन इन सब की जो विड्थ है वो इक्विवेलेंट नहीं आ रही। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है। ए जो है बेसिकली वो इनलाइन एलिमेंट है। अगर आप यहाँ से एल आई पे जाएँ तो देखें ये एल आई आपको फुल विड्थ में शो हो रहा है, तो एल आई जो है वो आपका ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। लेकिन जब आप ए पे आते हैं तो आप देखें ए को वो फुल विड्थ में शो नहीं कर रहा, ए को सिर्फ ये 193 px इस वक्त शो कर रहा है। तो ए जो है वो एंकर टैग वो इनलाइन एलिमेंट है और एल आई जो है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो ए जो है इसको मैं यहाँ पे ब्लॉक लेवल में कन्वर्ट कर लूँगा, इसको डिस्प्ले ब्लॉक लिखूँगा तो ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट बन जाएगा। इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखें सारे के सारे ए जो है वो फुल विड्थ की तरफ आ रहे हैं। अगर यहाँ आप किसी ए पे क्लिक करें, ये देखें एल आई भी आपका उतनी ही स्पेस ले रहा है, उसके अंदर ए भी उतनी ही स्पेस ले रहा है। हाँ, इसकी विड्थ ज़्यादा हो गई है, मैं चाहता हूँ ये यहाँ तक आए। तो मेरे पास जो यूएल है यानी मेन्यू है उसकी विड्थ में एक मखसूस विड्थ लगा दूँगा 250 px। पेज रिफ़्रेश करूँगा तो 250 ज़्यादा है तो आप इसको 200 कर लें। ये हमारे पास 200 बल्कि 150 कर लें। ये हमारे पास 150 विड्थ में हमारे पास एक मेन्यू आ गई है। इसमें हमने डिफरेंट एल आई और उसके अंदर AHRF लगाए हुए हैं। हम जिस पेज पे क्लिक करेंगे वही वाला पेज डिस्प्ले होगा। यहाँ पे मैं एक और काम करना चाहता हूँ। एक कंसेप्ट होता है सीडो क्लास का कि आप जब इसके ऊपर माउस हवर करते हैं तो उस वक्त आपको इस पर स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं ताकि आपको पता चले आप कौन से वाले मेन्यू के ऊपर खड़े हैं। तो ये मेरे पास लेफ़्ट मेन्यू में ए है, इसी ए को मैं यहाँ से डुप्लीकेट करूँगा और बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक के बजाय मैं रेड कर लूँगा और टेक्स्ट डेकोरेशन ऐसे ही रहने दें, ख़त्म कर दें और डिस्प्ले ब्लॉक को भी ख़त्म कर दें और कलर वाइट को भी ख़त्म कर दें। यानी कि यही क्लास मैंने दोबारा लिखी और जो स्टाइल मैं चेंज करना चाहता हूँ जब मैं माउस ऊपर लेके जाऊँ तो जो जो चीज़ें चेंज होनी है मैं सिर्फ वो लिखूँगा। तो इस सिचुएशन में मैं सिर्फ बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड करना चाहता हूँ। तो यहाँ मुझे बताना पड़ेगा कॉलन हावर, जिसका मतलब है कि जब मैं इस मेन्यू में जो ए आ रहा है उसके ऊपर माउस लेके जाऊँ, माउस को हावर करूँ तो उस वक्त उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड हो जाना चाहिए। सेव करें और पेज को रिफ़्रेश करें तो यहाँ आप देखें कि ये जिस पे आप जाएंगे उसका बैकग्राउंड कलर आपको रेड नज़र आ जाएगा। इसके बाद हम ये चाहते हैं कि इन दोनों मेन्यूज़ के दोनों आइटम्स के दरमियान, लिस्ट आइटम के दरमियान में यहाँ पे थोड़ा सा गैप आना चाहिए। तो उसके लिए हम अगर पैडिंग यूज़ करते हैं तो पैडिंग तो बैकग्राउंड कलर के साथ एक्सटेंड होगी, तो हमने मार्जिन यूज़ करना है। ये हमारे पास मेन्यू में एल आई है, इसके साथ हम मार्जिन बॉटम 2px यहाँ पे यूज़ करते हैं और पेज को रिफ़्रेश करते हैं तो आप देखें ये आपके पास 2px का मार्जिन आ गया है। बाय डिफ़ॉल्ट ये इतना इसका साइज़ वगैरह है मेन्यू का। तो इसकी विड्थ जो है वो मैं थोड़ी ज़्यादा करता हूँ और फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ करता हूँ, क्योंकि पहले तो जूम करके दिखाया हुआ था। तो इसको 250 करता हूँ और साथ में फ़ॉन्ट साइज़ जो है फ़ॉन्ट साइज़ वो मैं 20px करता हूँ। ये मेरे सामने आ गया, तकरीबन इतना एटलीस्ट होना चाहिए। फिर मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से अब एक और प्रॉब्लम मुझे ये है कि ये लेफ़्ट साइड पे बिल्कुल इसके करीब है, इस वॉल के बिल्कुल करीब है टेक्स्ट। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा गैप लेफ़्ट साइड पे आना चाहिए। इसी तरह बॉटम की तरफ भी आप देखें तो बॉटम की तरफ बिल्कुल टेक्स्ट और लाइन आपस में मिल रहे हैं। तो इसी तरह टॉप पे भी ऐसे ही होगा। तो मैं तमाम तरफ जो है मार्जिन लगाना चाहता हूँ। तो ये मेरे पास ए है, इसके साथ मैं पैडिंग लगा दूँगा, पैडिंग, ताकि इसका बैकग्राउंड कलर भी साथ जाए। पैडिंग 2px, टॉप से 2px, राइट से 5px, बॉटम से भी 2 और लेफ़्ट से भी 5px। पेज को रिफ़्रेश करें तो ये देखें आपके सामने यहाँ पे भी गैप आ गया, टॉप और बॉटम पे भी। राइट पे तो वैसे ही हमारे पास ऑलरेडी गैप मौजूद है। अब इसके बाद हमने ये करना है कि जिस मेन्यू के ऊपर हम हावर करें उसका टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा आगे हमें डिस्प्ले हो। ये टेक्स्ट यानी कि जब इसके ऊपर मैं कर्सर लेके आऊँ तो सी यहाँ थोड़ी आगे से स्टार्ट होनी चाहिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे पैडिंग लगाई है तो यहाँ पे जब मैं कहता हूँ जब मैं इस पर हावर करूँ
तो पैडिंग लेफ़्ट जो है वो पहले इस वक्त 5px है, तो मैं 15px कर लेता हूँ। इसको रिफ़्रेश करें। अब देखें कि जिस पे आप कर्सर लेके आते हैं वो थोड़ा सा आगे मूव कर लेता है। नेक्स्ट मैं ये करना चाहता हूँ कि इसके ऊपर जब कर्सर लेके जाऊँ तो ये एकदम से आगे ना आए, बल्कि स्लोली आगे आए, और जब कर्सर हटाऊँ तो स्लोली वापस जाए। इसी तरह ये बैकग्राउंड ब्लैक है और इसके ऊपर जो ही कर्सर आता है तो एकदम से रेड हो जाता है। ये आहिस्ता से रेड हो और साथ आहिस्ता ये आगे यहाँ की तरफ मूव करना शुरू करें। उसके लिए जो हमने प्रॉपर्टी यूज़ करनी है वो वैसे तो CSS3 की प्रॉपर्टी है, हम उसमें पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा मेन्यू को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम उसको थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। मैं कमांड बता देता हूँ, लेकिन पूरी डिटेल जो है वो CSS के एडवांस कोर्स में मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके लिए मैं ट्रांजिशन इस्तेमाल करूँगा, ट्रांजिशन ऑल 2S, यानी तमाम ट्रांजिशन का जो इफ़ेक्ट है वो 2 सेकेंड में होना चाहिए। मतलब ये हमारे पास इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक है और यहाँ पे पैडिंग लेफ़्ट जो है वो 5px बन रही है। यहाँ पे आके पैडिंग लेफ़्ट जो है वो मैं इसको 30px कर लेता हूँ और बैकग्राउंड कलर भी रेड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो ये दोनों प्रोसेस एकदम से ना हो, बल्कि इन दोनों प्रोसेस को होने में 2 सेकेंड का गैप दरकार हो। पेज को रिफ़्रेश करूँगा, अब देखें ये आहिस्ता रेड होता है और आगे शिफ्ट होता है। जब मैं ऊपर से माउस हटाता हूँ तो वापसी में भी आहिस्ता वापस जाता है। तो ये मेन्यू थोड़ी सी आप अट्रैक्टिव बना सकते हैं इस तरह से। इसके अलावा और भी CSS3 की कमांड्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम मेन्यू को अच्छा बना सकते हैं, लेकिन इस कोर्स में हमारी बस इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। इससे ज़्यादा अगर आप देखना चाहते हैं तो फिर CSS का एडवांस कोर्स है, आप वो चूज़ कर लें। नेक्स्ट हमने यही मेन्यू यूज़ करनी है, लेकिन इससे हमने टॉप वाली मेन्यू बनानी है, बटन्स बनाने हैं। ये तो हमने लेफ़्ट साइड पे मेन्यू बनाई, इसी तरह हमने टॉप ऊपर जैसे होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस का बटन होते हैं, इस तरह के बटन बनाने हैं।